हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सत्यम कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क का लेक्चर नंबर 2। क्लास 9th का लेक्चर चल रहा है, वर्क पावर एंड एनर्जी। मेरा विश्वास है कि आप लोग भी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मस्ती भी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं वर्क का लेक्चर नंबर 2, जिसमें थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे। पहले तो रिकैप कर लेते हैं, इसके बाद वर्क में थोड़ा सा एडवांस करते हैं। ठीक है, कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ। थोड़ी देर के लिए मस्ती करना बंद कर दो और अपना नोट्स खुद बनाओ। मैं बार बार बोलता हूं कि अपना नोट्स खुद बनाओ, और जो लोग नहीं बना पा रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पे केजी फिजिक्स का व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आप अपना नाम, क्लास और सब्जेक्ट उसके साथ चैप्टर का नाम दे सकते हैं। वहां से तुरंत आपको मैसेज किया जा सकता है उसका पीडीएफ और उसके साथ क्वेश्चन। अगर उतना क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो तो फिर आपको एग्जाम में बढ़िया नंबर आएगा ही आएगा, थोड़ा सा एडवांस नॉलेज होगी। ठीक है, चलो फटाफट कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 वर्क का। तो सबसे पहले जल्दी फटाफट 1 2 3 टाइम दे रहे हैं, निकाल के रेडी हो जाओ। 1 2 3। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क की। एक बार फिर से, वर्क क्या होता है, जल्दी जल्दी। वर्क क्या होता है? तो वर्क कहता है जब किसी बॉडी पे फोर्स लगे, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगे तो बॉडी को मूव करना है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब बॉडी पे फोर्स लग रहा है इधर, तो बॉडी को मूव भी करना है किधर, इसी डायरेक्शन में। ठीक है सर, 9th क्लास की ये बातें थी। 9th क्लास में इतना तक याद रख लो कि जब कोई बॉडी पे फोर्स लगेगा तो बॉडी को उधर ही मूव करना होगा, तभी वर्क होगा, नहीं तो वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो 9th में बेसिकली इतना पढ़ लोगे काफी है, लेकिन जैसे ही 11th में जाओगे ये बात कट कर जाएगी। मैंने वहां पे बताया था फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, वहां पे ये भी बताया था कि किसी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं इधर, तो बॉडी मूव कर रहा है इधर, लेकिन एक फोर्स पीछे भी लग रहा है जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स के वजह से भी वर्क निकाला जा सकता है। मतलब ये बात कहना गलत है कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगे तो उस बॉडी को उसी डायरेक्शन में मूव करना। देखो, एक क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे 9th क्लास में कहा जा रहा है कि बेटा याद कर लो, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो बॉडी को मूव करना है उसी डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन एक फ्रिक्शन जब पढ़ोगे, फ्रिक्शन एक चैप्टर है जहां पे बॉडी को मूव करना है इधर, मूव करेगा इधर, मान लेते हैं मूव करेगा इधर, फ्रिक्शन फोर्स पीछे, अब तो फोर्स इधर है, मूव कर रहा है उधर, तो यहां पे भी वर्क होगा और यहां पे भी वर्क होगा। तो ये बात कहना गलत था कि व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फिर से सुन लो, when the force applied on a body then body moves in the direction of force। ये बात कहना गलत था। इसका एक सीधा साधा स्टेटमेंट लिख लो वर्क का, दम स्टैंडर्ड, ये कोई नहीं करेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये डिफिनीशन इसका। इट इज, वर्क क्या है? इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या पूरा आ रहा है क्या वीडियो? हाँ, नोट करोगे, इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये एकदम करेक्ट है, ये एकदम करेक्ट है। वर्क का डिफिनेशन क्या होता है? इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे एक एग्जांपल है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। समझो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहां पे फोर्स भी क्या है? वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर है, और दोनों का प्रोडक्ट, मतलब इसको लिख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा।
जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा, उसी तरह एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर यहां पे दे रखा है स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। क्या नाम है? डॉट प्रोडक्ट। सुनो एकदम क्लियर हो जाए। इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, कुछ भी बोल सकते हो। इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? वर्क होता है। एकदम ये करेक्ट है। ये नहीं बोल रहा है कि फोर्स इधर लगेगा बॉडी उधर मूव करेगा, ऐसा नहीं कह रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट ही क्या है? वर्क है। नोट कर लो, नोट कर लो। वर्क क्या है? वर्क क्या है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मतलब W इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और इसी को लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। ये 11th का चीज है, ये स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। एक आपको पढ़ना होगा वेक्टर, जब जाओगे क्लास 12th में तो मैथ का एक चैप्टर है वेक्टर, जिसमें दो पढ़ने होंगे, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल बता देते हैं। इसको बोलते हैं वेक्टर, ये हो गया ना स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट उसी का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। और इसमें कैसा होता है? तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। ए वेक्टर इसको पढ़ते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई ही है, लेकिन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। और ये पूछोगे डिफरेंसेस तो 12th में आओ, फिर वहां पे मैं बताता हूं। ठीक है, अभी के लिए याद कर लो, अभी के लिए याद करो। इट इज अ वर्क है, इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और वर्क का फॉर्मूला याद कर लोगे एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। मेरे को तो याद हो गया, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्क कैसी क्वांटिटी है, तो पहले ही लिख रखा है स्केलर प्रोडक्ट, यानी वर्क कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद हम बात करते हैं W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, मतलब वर्क कब कब डिफाइंड है? वर्क कब डिफाइंड है? तो थीटा की वैल्यू, थीटा की जो वैल्यू है वो 90 ना हो, 90 ना हो मतलब, और 270 ना हो। ठीक है, मतलब 90 वाला टर्म ना हो, ऐसा ऐसा टर्म ना हो। ठीक है, अभी आप लोग तो 9th में याद कर लो 90 ना हो केवल, बस। ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 ना हो तभी वर्क डिफाइंड है। जैसे क्वेश्चन है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो cos 90 यहां पे W इक्वल टू एफ एस cos 90 रखोगे, cos 90 की वैल्यू 0, देन वर्क इज 0, ये हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 90 ना हो, याद रहे, तभी वर्क क्या है? डिफाइंड है। चलो, अब आपसे पूछा जा सकता है इसका एसआई यूनिट, तो वर्क का एसआई यूनिट होता है जूल। इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज जूल, इसका एसआई यूनिट जूल होता है, और न्यूटन मीटर होता है। जैसे W इक्वल टू एफ एस ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तो फोर्स को बोलते हैं न्यूटन और इसका होता है मीटर, यानी वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर, और नहीं तो जूल। और जूल को आप लोग कैपिटल जे से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, चलो रब कर दें, रब कर दें, चलो रब कर देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 जूल।
तो भैया W इक्वल टू क्या होता है, एफ एस होता है, ठीक है, कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। मान लेते हैं एक बॉडी है जिस पे लग रहा है फोर्स 1 न्यूटन का, और बॉडी मूव किया मान लेते हैं इधर उसी डायरेक्शन में। तो देखो देखो इधर दोनों के बीच में, मतलब इसी पे दोनों लाइन है, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, मतलब फोर्स लगा एक्स एक्सिस में और मूव भी किया एक्स एक्सिस में, मतलब दोनों की एंगल कितनी है, 0 डिग्री। ये भी जा रहा है एक्स में और मूव भी कर रहा है एक्स में, देन थीटा की वैल्यू 0, यानी यहां पे लिख सकते हो, मान लेते हैं ये मूव किया, मान लेते हैं 1 मीटर मूव किया उसी डायरेक्शन में, तो फोर्स 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 न्यूटन मीटर इंटू 1, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, यानी कितना हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर को आप लोग जूल भी बोल सकते हो, देन 1 जूल। जब किसी बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगे और बॉडी डिस्प्लेस करे 1 मीटर, देन वर्क इज 1 जूल, देन वर्क इज 1 जूल। जब किसी बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगे और बॉडी मूव करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना मीटर, 1 मीटर, तो वर्क कितना होगा 1 जूल, वर्क कितना होगा 1 जूल, ठीक है। चलो रैप कर दें, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। देखो भैया तुमको बहुत लोग पढ़ाएंगे ये सब वर्क का डेफिनेशन ऐसे वैसे, तो फालतू चीज नहीं, आपको एक डेफिनेशन इसका पकड़ के रखो, इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने बताया ना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, तो ये कैसा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, ये कैसा स्केलर प्रोडक्ट है। तो मेरे पास है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ एस कॉस थीटा, यही तो है वर्क, यही तो है वर्क, यानी W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, आपके बुक में यही मिलेगा, आपके बुक में यही मिलेगा, ठीक है, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। चलो फटाफट नोट कर लो, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अरे देखो वर्क सब लोग अलग अलग बताते हैं अपने हिसाब से, कोई इधर उधर फालतू चीज बताता है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको याद रखो, पकड़ के रखो डेफिनेशन, इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, अगर डीप में पढ़ना है, सॉरी डीप में पढ़ना है तो क्लास 12th में आओ, वहां पे एक चैप्टर ही आपको मिलेगा वेक्टर, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं लोग, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कोई बॉडी है, ठीक है, जिसका मास है, चलो ये फ्रिक्शन है, मतलब सरफेस जो है ना थोड़ा सा रफ है, तो इसका फ्रिक्शन दे रखा है, म्यू की वैल्यू 0.1, इस पे फोर्स लग रहा है, कोई खींच रहा है इसको 10 न्यूटन से, ठीक है, इसका मास है मान लेते हैं 10 kg, ठीक है, हमको बताना है, और ये बॉडी डिस्प्लेस किया A टू B, इसका डिस्टेंस है लगभग 10 मीटर। समझो एक रफ सरफेस है, एक रफ सरफेस है, किसी बॉडी को हम लोग खींच रहे हैं 10 न्यूटन से, ऐसे खींच रहे हैं, तो फ्रिक्शन, ये सरफेस भी फ्रिक्शन लगाएगा, उसको रोकेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला होता है म्यू एम जी, और जी की वैल्यू आप लोग को कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो म्यू दे रखा है 0.1 इंटू मास दे रखा है 10 इंटू 10, ये हो जाएगा
1/10 इंटू 10 इंटू 10, ये 10 मर जाएगा, बचेगा 10 न्यूटन। कितना न्यूटन? 10 न्यूटन। तो हमको निकालना है, वर्क निकालना है। ये एक्सटर्नल फोर्स है जिससे हम खींच रहे हैं, बाहरी वाला फोर्स है, ये बाहरी वाला फोर्स है, यानी कि हमको वर्क एक्सटर्नल निकालना है। तो W इक्वल टू Fs। देखो फोर्स भी लग रहा है इधर और बॉडी डिस्प्लेस भी किया इधर, यानी कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। देखो बॉडी फोर्स लगा इधर और डिस्प्लेस भी हुआ इधर ही, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, यानी कि cos 0 पढ़े अभी, cos 0 का वैल्यू होता है 1। फोर्स कितना लगा रहा है? 10 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10 मीटर इंटू 1 कितना हो गया? 100 जूल। कितना हो गया? 100 जूल। अब हम बात करते हैं, वर्क निकालते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। वर्क निकालते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। Fs cos थीटा, Fs cos थीटा, फोर्स कितना लग रहा है? तो हम अभी फ्रिक्शन फोर्स निकाल रहे हैं 10 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर। देखो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेस हो रहा है उधर, मतलब फ्रिक्शन फोर्स इधर और डिस्प्लेस हो रहा है इधर, यानी थीटा की वैल्यू 180 और cos 180 की वैल्यू होती है -1। cos 180 और यहां पे लिखोगे 100 इंटू -1, यानी कितना होगा? इतना जूल। मतलब इतना जूल एनर्जी पीछे लगा रहा है और इतना जूल एनर्जी एक्सटर्नल आगे लगा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब ये बात कहना गलत था, ये बात कहना गलत था कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगे तो बॉडी को, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगे तो बॉडी को उधर ही मूव करना है, ये बात कहना गलत था। सीधे बोलो, इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बट थीटा कितना 90 ना हो, कितना ना हो? 90 ना हो। ठीक है, क्योंकि थीटा 90, cos थीटा 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, देन वर्क इज 0। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़े। तो प्रैक्टिस करते रहो, इसी लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, और देखो क्या है कि न्यूमेरिकल से लोग भागते हैं, तो न्यूमेरिकल जितना करोगे उतना शार्प होते जाएगा। पहले तो कंसेप्ट पकड़ के रखो, कंसेप्ट को एकदम पकड़ के रखो। मानते हैं न्यूमेरिकल कर लो, अरे न्यूमेरिकल होगा कहां से भाई जब कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। वर्क आज के बाद याद हो गया ना, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और W इक्वल टू Fs cos थीटा। इसका पहला लेक्चर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, देखो इसलिए मैंने ये टर्म बताया क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट आप लोग को 12th में पढ़ना है, और ज्यादातर आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो बॉडी मूव कर रहा है, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही बॉडी मूव कर रहा है, उसी पे आएंगे क्वेश्चन। 99% इसी पे क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था, व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ, उड़ जा भाई उड़ जा, नींद उड़ जा, उड़ जा। देखो मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगे तो बॉडी को उसी डायरेक्शन में मूव करना है, क्योंकि 90% क्वेश्चन जो 99% क्वेश्चन जो है इसी से आएगा। हाँ इधर उधर कर दे तो फिर कंसेप्ट पकड़ के रखो। इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लड़का कहेगा कि सर फ्रिक्शन फोर्स में तो फोर्स लग रहा है आगे, फ्रिक्शन फोर्स पीछे, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क निकालिए। आ गया ना सही जगह पे, फोर्स तो इधर लग रहा है, बॉडी मूव कर रहा है इधर, लेकिन फोर्स एक पीछे भी तो लग रहा है, वहां पे तो आपका कंसेप्ट गलत हो गया। इसीलिए आप लोग कंसेप्ट को पकड़ के रखो। इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलो ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट, मस्ती करते रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पे पढ़ेंगे एनर्जी। ठीक है, टाटा बाय बाय।